हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कंसेप्ट और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो। और कोशिश ये रहेगी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस इस कंसेप्ट को और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट करने के बाद अच्छी तरह से ये समझ जाएं और बिल्कुल सरल शब्दों में ये वीडियो होगा ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए। और इसके अलावा हमने पहले भी जो पास करो टेस्ट पर वीडियो डाले हैं वो भी बहुत यूज़फुल और इंटरेस्टिंग है, तो आप उनको भी मिस मत कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये आ गया हमारा पहला एग्जाम्पल। यदि किसी वस्तु को 21 रुपीज़ में बेचने पर 12% का प्रॉफिट होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। चलो, हमें वस्तु का सीपी पता है, नहीं सीपी नहीं, एसपी हमें पता है 21 रुपीज़ है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज है 12%। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अगर हमें नहीं पता है कॉस्ट प्राइस तो हम कॉस्ट प्राइस को सीपी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ है 12% का, यानी कि एक्स का 12% कितना हो जाएगा, एक्स का 12% हो जाएगा 12/100। और 12% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि एक्स से भी 12% ज़्यादा। सपोज करो कि चीज़ 100 रुपये की है, 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। तो कितने में बेची है, 12% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस हो गया 112 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, x गुणा 112/100, यही हो जाएगा ना कि x से 12% ज़्यादा, इसका यही मतलब हो जाएगा x गुणा 112/100। तो x गुणा 112/100 किसके बराबर है, 21 रुपये के। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं x मल्टीप्लाइड बाई 112/100 इज इक्वल टू 21, ठीक। अब हमें खाली x का प्राइस निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वल के साइन के इस तरफ हम इसको ले आएंगे 112/100 को, 21 ऐसा का ऐसा। और ये जब इस इक्वल के साइन के दूसरी तरफ आएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 100 तो आ जाएगा ऊपर और 112 आ जाएगा नीचे, राइट। अब इसको हमने सोल्व करना है। ये जब हम सोल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, किससे करेंगे, 4 से हो जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। और यहाँ पर फिर से सोल्व हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 4s are 28 और 7 3s are 21, यानी कि ऊपर तो हो गया हमारा 25 गुणा 3 और नीचे हो गया हमारा 4। तो अब हम इसको आगे फर्दर जब सोल्व करेंगे तो 25 तिया 75/4। और अब इसको हम फिर से फर्दर अगर डिवाइड करें 75 को 4 से, 75 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1s are 4, कितना बचा 3, यहाँ पर 5, तो
4 5 4 6 आर नहीं 4 6 से भी आगे चला जाएगा, 4 8 आर 32 माइनस के आ गया 3। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगा दिया, ये बन गया 30। तो 4 7 आर 28 और यहाँ पर बच गया 2, फिर 4 5 आर 20। तो ये हमारा 18.75, ये इसका आंसर हो जाएगा 18.75। देखो हमने इसको लंबा करके पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को समझाया है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कंसेप्ट क्लियर हो जाए, टाइम चाहे कितना भी लग जाए। एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो बाद में स्पीड बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 2040 में बेचने पर 15% का लॉस होता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पता है। एक तो हमें पता है बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस, दूसरा हमारा लॉस परसेंटेज हमें पता है, तीसरा हमने निकालना है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। तो चलो कैसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस जो हमें नहीं पता है उसको हम मान लेते हैं x। फिर अब देखो 15% के लॉस में बेचा है यानी कि कॉस्ट प्राइस के 85% में बेचा है ना। मान लो 100 रुपये की चीज़ है और 15% के लॉस में बेची है, तो 100 में से 15% घटाएंगे तो 100 का 15% लेस कितना होता है, 85 होता है ना। तो 85% में बेची है यानी कि x इंटू 85 सेलिंग प्राइस निकालना ना हमें नीचे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x इंटू 85 अपॉन 100, और ये कितना है हमारा 2040, यानी कि x का 85% हमें पता है 2040। अब x कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा इसको उधर ले जाते हैं 2040 गुणा इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 तो आ जाएगा ऊपर, 85 आ जाएगा नीचे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 20 आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा नीचे 5 17 85। तो ये आ गया हमारा। अब इसको हम और भी कर सकते हैं सोल्व, सिंप्लीफाई, 17 1 जार 17 और 17 यहाँ पे देखो 20 में से 17 घटाए तो 3 बचा ना, तो ये बन गया 34, 17 2 जार 34 और ये 0 आ गया, पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। तो ऊपर आया हमारा 120 इंटू 20 और नीचे आया हमारा ये वाला 1 और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 माना था वो। अब 120 गुणा 20, सिंपल सा है, 12 दूनी 24 और 0 लग जाएगी तो 2400, यानी कि जो हमने निकालना था CP वो हो गया 2400। और 2400 में से जब 15% लेस करते हैं जो उसने लॉस में बेचा है तो वो आ जाएगा हमारा 2040। जो चीज़ हमें पता थी उसके द्वारा हमने निकाल ली जो चीज़ हमें नहीं पता थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब। थर्ड एग्जांपल है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP है 150 रुपीज़ और इसे अगर 13% प्रॉफिट में बेचा जाए तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलो यहाँ पर हमें पता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP है हमारा 150, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा 13%, यानी कि अब पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, प्रॉफिट हुआ कितना है, ये तो परसेंटेज दे रखे ना लेकिन हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है।
तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हो जाएगा हमारा CP मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यानी कि 150 गुणा 13% से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 13/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा बन गया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था 1 लगा देते हैं। चलो, तो ऊपर आ गया 13 3 39, 39/2। 39 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.5। 40 का आधा 20 होता है ना, तो 39 का आधा कितना होगा? 19.5। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि SP जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150 जमा 19.5, यानी कि 169.5, ऑप्शन बी। चलिए अपना नेक्स्ट एग्जांपल 6 लेते हैं। एक ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 5% लेस है। यदि ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस 665 यानी कि 665 हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम मान लेते हैं x, यानी कि सेलिंग प्राइस नहीं पता ना हमें, विक्रय मूल्य, तो SP इज इक्वल टू x। फिर सेलिंग प्राइस से कितना परसेंट कम? 5% कम, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो उससे 5% कम कितना हो जाएगा? 5% कम हो जाएगा 100 से 5 95, यानी कि x इंटू 95% को हम क्या लिख सकते हैं? 95/100। ठीक है, ये किसके बराबर है? x का 95% बराबर है 665 के। राइट, इसको अभी सोल्व कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस तरफ ले जाके कर सकते हैं, एक ही बात है। चलो यहीं पर ही कर लेते हैं। ये हमारा 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 5 20 हो जाएगा 100, और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, यानी कि x इंटू 19 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 665। तो अब x को यहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं, 665 अपना पहले की तरह यहीं पर, और ये 19/20 जब इस इक्वल के साइन के दूसरी तरफ आएगा तो पलटी मार जाएगा, 20 हो जाएगा ऊपर और 19 हो जाएगा नीचे। अब हम इसको 19 से करने की कोशिश करते हैं। 19 1 ज़ार 19 और 19 3 ज़ार 57, 57, ये 66, तो 9 बच गया। अब यहाँ पे 19 हो जाएगा, तो 19 के टेबल में 95 कितने पर आता है? 19 5 ज़ार 95, तो ये हमारा आ गया 35 इंटू 20, और 35 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आसान है, 35 दूनी 70 और 35 को 20 से गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। 700 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम ये यूज़ कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने था विक्रय मूल्य से 5% कम, यानी कि हम एक मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 100 रुपये से 5% कम कितना होगा?
95, यानी कि वो चीज़ अपने 95% पर उसका ये है कॉस्ट प्राइस है। तो मान लो वो चीज़ हमने मान ली SP मान लिया x, और x का 95% हमने कैसे निकाला, 95 डिवाइडेड बाय 100। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 5 से ऊपर आ गया 19, नीचे आ गया 20, और ये 665 हमें दिया ही हुआ था। ठीक है, अब x इंटू 19/20 इज इक्वल टू 665। x को हमने अकेला छोड़ दिया, 660 ये 19/20 इधर आके पलट गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा 700 आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमें परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए और एक कोई एग्जांपल लेते हैं कहीं से। ये 7th ले लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेचने पर 39.90 मिले तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पता है, बेचने पर मिले यानी कि ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। तो हमें एक तो सेलिंग प्राइस पता है 3990, एक हमें पता है हानि हुई है, लॉस हुआ है, यानी कि हमें लॉस परसेंटेज भी पता है। तीसरा अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि CP हमें निकालना है। फिर वही जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था, 5% लॉस पर है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता है हम उसको कैसे निकालेंगे, X मान लेंगे हम। तो मान लो वो चीज़ 100 रुपये की है और 5% लॉस पर बेची है, तो 100 का 5% लॉस कितना हो जाएगा, 5% लॉस पर यानी कि 95% पर वो चीज़ बेच दी हमने, यानी कि X जो हमारा CP है, CP मान लीजिए हमने X निकाला और X माना, और X इंटू यानी कि X का 95%, X का 95% क्या होगा, X गुणा 95/100, यानी कि अब इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सिंप्लीफाई किया था 95/100 को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 से करेंगे ना, 5 20 100, और यहाँ पर आ जाएगा 19, यानी कि ये हमारा आ गया 19x/20। ठीक है, अब हमें ये तो पता ही है कि सेलिंग प्राइस क्या है 3990, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था उसका 95% 3990 है, और हमने ये कॉस्ट प्राइस को सिंप्लीफाई करके x मानकर लिखा था 19x/20, यानी कि 19x/20 इज इक्वल टू कितना, 3990। अब x को छोड़ देते हैं अकेला, 3990 ऐसे का ऐसा रहेगा, और ये आके यहाँ पर पलट जाएगा 20 ऊपर और 19 नीचे। चलो भाई फिर से 19 से डिवाइड करने की बारी आ गई है हमारी। तो जब हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 19 1s are 19 और 19 2s are 38, यहाँ पर बच गया एक, तो ये बन गया 19, तो 19 1s are 19 और ये 0 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया, 210 ऊपर आ गया और ऊपर ये इधर 20 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 210 गुणा 20, और नीचे तो ये इधर भी एक ही है ना, तो एक को हम नीचे जो डिनोमिनेटर उसको लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात होती है। x हमारा हो जाएगा 210 गुणा 20, देखो 210 का दोगुना कितना होता है 420, और एक जीरो लग जाएगी, तो 420 में एक जीरो लगा दी 4200, ये देखो बी ऑप्शन 4200 है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने, फिर से वही कि 5% लेस था तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 100 को ले लिया कि 100 की परसेंटेज निकालने में तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती ना। 100 का 5% कम कितना होता है, 100 में से 5 घटा दो 95। 100 का 5% ज़्यादा कितना होता है, 105 होता है। तो हमने यहाँ पे 95 मान लिया था, यानी कि जो भी कोस्ट प्राइस था लॉस में बेचा है, तो कोस्ट प्राइस के 95% में बेचा है, यानी कि अब हमने कोस्ट प्राइस x का 95% क्या होगा, 95/100, सिंप्लीफाई किया तो 19x/20, और ये हमें दे ही रखा था सेलिंग प्राइस 3990, ये हमने इसके इक्वल रखा। इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारा 4200 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 10th जो है हमारा, एक गाय रुपये 240 में खरीदकर 5% के प्रॉफिट पर बेच दी गई, तो गाय का सेलिंग प्राइस कितना होगा। हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता हैं, हमें पता है गाय का एक तो कोस्ट प्राइस CP हमें पता है, दूसरा हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 5%, ये हमें चीज़ें पता हैं। जो नहीं पता है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो जो चीज़ नहीं पता उसको हमने मान लिया x। अब वही बात आ गई सिंप्लीफाई करने की। देखो 5% के प्रॉफिट पर बेची है ना, सिंप्लीफाई करो, सोचो चीज़ 100 रुपये की है, और 100 रुपये की चीज़ को जब 5% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 100 का 5% और उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 105 में। ठीक है, अब यहाँ पर ये 240 में थी, खरीदी थी, उसका कोस्ट प्राइस 240 था, और 105% यानी कि 240 का को अगर हम कोस्ट प्राइस को 240 को गुणा कर देते हैं हम 105/100 से, ठीक है, तो हमारा निकल आएगा उसका सेलिंग प्राइस। ये हम निकालेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। इस बार हमने x इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से करते हैं। 520 कितना होता है 100, और 521 हो जाएगा 105, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 20 है, और इधर कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2012 240, इसके नीचे कुछ भी नहीं, हमने 1 मान लिया। अब ये होगा 12 × 21, और नीचे तो 1 × 1 इज इक्वल टू x। अब 12 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 240 और 12 252, यानी कि 250 रुपीज़ 250 जो है वो हमारा आ जाएगा x, और x क्या था, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, 252 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने कुछ आज एग्जाम्पल्स लिए और समझने की कोशिश की कि कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस किस तरह से निकालते हैं। तो हमें पता चला कि एक तो हमें परसेंटेज की जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज के बारे में मैंने वीडियो पहले डाले हुए हैं 2, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, मैं उनके लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। परसेंटेज का अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो फिर प्रॉफिट और लॉस में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा होता है कि ये इक्वेशंस का, कि भाई एक तरफ से जब दूसरी तरफ जाते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन इस इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाती है तो पलट जाती है, डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो जाता है डिनोमिनेटर। और वैसे कोई सिंपल टर्म है, अगर वो दूसरी तरफ जाती है, अगर इधर पॉजिटिव है तो वहाँ जाके वो नेगेटिव हो जाती है, या इधर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाती है। ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बाकी इसकी प्रैक्टिस हम आगे और भी करेंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी।
तो पास करो टेस्ट में हम आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार लेकर आ रहे हैं। आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।